अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शब्बीर खान। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इन्फो 393। बात करेंगे टोमेटो सीड्स के बारे में और बेसिक इन्फो के बारे में। सबसे पहले देखें हमारे पास कंपनी कौन सी है, वैरायटी कौन सी है, पैकिंग कितनी ग्राम की है, जर्मिनेशन रेट क्या है सॉरी पीएच रेंज क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, पर एनम रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, इसके अलावा एरिया क्या होना चाहिए, कौन से एरिया में कब लगते हैं, प्रोडक्शन क्या होगी पर एकड़, वेदर क्या होना चाहिए, फर्टिलाइज़र कौन से यूज़ करने चाहिए, प्रॉफिट कितना होगा पर एकड़, एक्सपेंस कितना आएगा और यूजेज ऑफ सीड्स के बीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कंपनी, तो कंपनी हमारे पास आ गई एग्रोलाइन। एग्रोलाइन ये खटक सीड्स कंपनी की एक ब्रांच है। एग्रोलाइन कंपनी का नाम है। और वैरायटी के बारे में जानेंगे तो वैरायटी हमारे पास ये आ गई भाई T028F1, इसका नाम है T028F1, ये वैरायटी नेम है। और पैकिंग देखी जाए तो पैकिंग हमारे पास ये आ गई 10 ग्राम की। और जर्मिनेशन रेट इसका आ गया 85%, 85% जर्मिनेशन रेट आ गया। और प्योरिटी 97% है। और नट वेट इसका आ गया 10 ग्राम। और वैरायटी हमारे पास आ गई ये एग्रो वैरायटी हमारे पास आ गई T028 एग्रो लाइन कंपनी। और ये इसका आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। और टेक्नोलॉजी की देखेंगे तो टेक्नोलॉजी ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की टेक्नोलॉजी है। और ये इसके सीड्स आ गए ट्रीटेड हैं। और ये इसकी पौधे की एक नमूना पेश किया गया है, एग्ज़ाम्पल दी गई है। ये आप इसकी पैदावार देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके। एग्रोलाइन सीड्स कंपनी T028 और बेहतरीन और मज़बूत, जानदार और जाड़ी नमा पौधे वाले ये टोमेटो हैं। और बेजवी शक्ल में आम वैरायटियों से बेहतरीन पैदावार देने वाली वैरायटी है। गर्मी में भी अपने फल को ठोस रखने वाली भरपूर सलाहियत रखती है। मतलब कि शेल्फ़ लाइफ इसकी आप अच्छी होती है, दूर दराज मंडियों तक आप ले जा सकते हो। मतलब कि ज़्यादा टम्परेचर में भी मेंटेन रहता है। बीमारियों के ख़िलाफ़ बेहतरीन क़ुव्वत मुदाफ़ियत की हामिल वैरायटी है ये T028। पहली चुनाई से लेकर आखिरी चुनाई तक यकसां फल का वज़न होता है। मतलब कि पहली चुनाई से लेकर आखिरी चुनाई तक इसका वज़न, जो औसत वज़न होता है दाने का, वो एक तरह का ही रहता है। मतलब कि वज़न कम नहीं होता। आगे इसके लिए देखेंगे पीएच रेंज ज़मीन का कितना होना चाहिए। वो तकरीबन 6.0 से लेकर 6.8 पीएच रेंज ज़मीन का होना चाहिए। ज़मीन का जो पीएच लेवल होता है, पीएच रेंज होता है, वो 6.0 टू 6.8 होना चाहिए। टम्परेचर के बारे में बात करें तो टेम्परेचर इसके लिए तकरीबन 35 से 40 सेंटीग्रेड तक ये चला जाता है, क्योंकि इसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा है। आगे बारिशों के बारे में बात करेंगे कि पर एनम रेनफॉल कितनी होनी चाहिए। तो पर एनम रेनफॉल इसके लिए जो है वो तकरीबन 800 से लेकर 1000 मिलीमीटर सालाना बारिशें होनी चाहिए। आगे बात करेंगे ह्यूमिडिटी के बारे में कि हवा में नमी कितनी होनी चाहिए। वो इसके लिए तकरीबन 80 से लेकर 95% हवा में नमी होनी चाहिए। आगे एरिया के बारे में बात करते हैं तो आप किसी भी एरिया में इसकी काश्त कर सकते हैं। टेम्परेचर और पीएच रेंज पे डिपेंड करता है। पीएच और टेम्परेचर मेंटेन कर ले तो किसी भी इलाके में आप इसकी फार्मिंग कर सकते हैं, लगा सकते हैं इसको। आगे प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो प्रोडक्शन पर एकड़ इसकी आ जाती है तकरीबन 20 टन से लेकर 18 से लेकर तकरीबन 24 टन, 18 टू 20 और 24 टन के दरमियान पर एकड़ इसकी प्रोडक्शन आती है। मतलब कि 18,000 किलो से लेकर 24,000 किलो तक एक एकड़ से 8 कनाल से आप इसकी प्रोडक्शन ले सकते हैं। आगे इसके प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो तकरीबन इसका अगर आप 100 रुपये किलो लगाए तो 18 से लेकर 24 लाख रुपए पर एकड़ 8 कनाल का इसका प्रॉफिट बन जाता है। आगे वेदर के बारे में बात करेंगे तो इसके लिए मौजूद जो वेदर होता है वो तकरीबन जनवरी, फरवरी, मार्च इसमें इसकी काश्त की जाती है। इसके अलावा आप टनल में भी इसकी काश्त कर सकते हैं, आर्टिफिशियल टेम्परेचर मेंटेन करके सर्दियों में भी आप इसकी काश्त कर सकते हैं। आगे फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे तो फर्टिलाइज़र इसके लिए यूज़ होते हैं पर एकड़ 8 कनाल में 1 बैग DAP और 1 बैग NPK इसके लिए इस्तेमाल
किया जाता है। NPK मीन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, DAP मीन सल्फ़र, इसमें सिर्फ तकरीबन इसमें सल्फ़र होता है। आगे बात करेंगे एक्सपेंस, तो एक्सपेंस इसका जो आ जाता है वो तकरीबन 2.5 से लेकर 3 लाख से 4 लाख के दरमियान इसका एक्सपेंस आ जाता है। मतलब 8 कनाल का 3 से लेकर 4 लाख रुपए तक खर्चा आ जाता है टमाटर की काश्त का। आगे यूजेज ऑफ सीड्स देखेंगे कि इन सीड्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले एक बेड बनाएंगे 2x10 का और उसमें ये सीड्स डालेंगे। 2x10 मतलब 2 फुट चौड़ाई और 10 फुट लंबाई, और उसमें इसके सीड्स डालेंगे और 8 से 10 दिन में ये सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं। सॉरी, 8 से 10 दिन में तब जर्मिनेट होते हैं जब मौसम ठंडा हो, तकरीबन टेम्परेचर 15 से डाउन हो। अगर टेम्परेचर अच्छा है 20 से 25 सेंटीग्रेड है तो तकरीबन ये 5 से 6 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं और 25 से 30 दिन में मैच्योर हो जाते हैं। और इसके बाद इसको ट्रांसप्लांट करते हैं, खेत में मुंतकिल करते हैं। और अर्ली वैरायटी 50 से 70 दिन में रेडी हो जाती है और जो लेट वैरायटी होती है वो 70 से 90 दिन में रेडी हो जाती है। और तकरीबन फिर ये 45 से 50 दिन 55 दिन इसकी पैदावार मिलती है। इसकी चुनाइयाँ करते हैं, इसको तोड़ते हैं और इसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट भी अवेलेबल है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।